परफेक्ट शुरुआत। का स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास शो देश प्रदेश में, जहां हम लाए हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ सफल। GSLV MK3 से चंद्रयान 2 की हुई लॉन्चिंग। 48वें दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान 2। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनेगा। चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के बाद देश में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पूरी संसद ने दी बधाई। पीएम ने कहा, युवाओं को विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की ओर प्रोत्साहित करेगा ये मिशन। मुंबई के बांद्रा इलाके में MTNL बिल्डिंग में लगी आग। 100 से अधिक फंसे, बचाव कार्य जारी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बहुमत साबित करने के लिए स्पीकर से मांगा 2 दिन का और समय। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्दलीय विधायकों की याचिका को आज सुनने से किया इनकार। शीला दीक्षित और रामचंद्र पासवान को लोकसभा में दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में कर्नाटक में जारी सियासी संकट के मुद्दे पर कार्यवाही बाधित। एनडीए सरकार की दूसरी पारी के 50 दिन पूरे। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया कामकाज का लेखा जोखा। कहा, गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, मजदूर, मध्य वर्ग और व्यापारियों के विकास के लिए उठाए कई बड़े कदम। स्वागत है आपका और खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर नितिन गडकरी इस समय बोल रहे हैं। और करप्शन रिस्क सिस्टम क्या आता है, एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं। नई गाड़ी जब खरीदते आप, तो अभी नियम में ऐसी तरतूद है कि आपको नई गाड़ी उठाकर आरटीओ ऑफिस में ले जाना चाहिए। आरटीओ उस गाड़ी का परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद फिर आपको नंबर देगा और फिर उसके बाद में वो गाड़ी फिर वापस डीलर के पास आएगी और दिया हुआ नंबर उसको लगेगा। पर आपको सबको पता होगा कि कोई नई गाड़ी आरटीओ ऑफिस में आजकल जाती नहीं, वो वही रहती है डीलर के पास। इसमें हमने सुधार ये किया है कि कितना टैक्स लेना वो आरटीओ तय करेगा, नंबर कौन सा देगा ये आरटीओ तैयार किया करेगा। ऑनलाइन केवल किया है, डीलर के पास आरटीओ जो नंबर देगा वो नंबर लगेगा, जो रजिस्ट्रेशन के कागजात हो गए फी है उतनी फी डीलर के द्वारा वो जो लेने वाला है वो भर देगा। ये सब करने का अधिकार आरटीओ ऑफिस को है। केवल ये गाड़ी उठाकर ट्रक में ले जाना और फिर वापस में लाना, ये कोई लाता नहीं था। इसके बदले में क्या होता है आपको पता है, जो गाड़ी लाना और ले जाना के लिए जो एग्जम्पशन है उसके लिए आरटीओ ऑफिस में क्या करना पड़ता है आप सबको पता है। उसके भाव तय हुए हैं, कोई बड़े व्हीकल के लिए कितने, फिर कार के लिए कितने और स्कूटर के लिए कितने, वो डीलर से लिए जाते हैं। क्या ये करप्शन बंद नहीं होना चाहिए? बस इसी बात का इसमें प्रावधान किया है। जो राज्य सरकार बोलेगी वो उतना टैक्स लगेगा, जो आरटीओ राज्य सरकार देगी वही नंबर मिलेगा। इसको ऑनलाइन किया है हमने, कोई राज्यों के अधिकार नहीं लिए। केवल एक बात है कि ऑनलाइन इसका उपयोग करने से करप्शन बंद हो जाएगा और देश के लाखों करोड़ों लोगों को करप्शन से राहत मिलेगी। ये इसके पीछे उद्देश्य है। अध्यक्ष, स्पीकर महोदय, ये निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई पहले भी आपने ये बिल पास किया था। पहली बात, जीओएम का गठन 2016 में हुआ और उसमें 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और 10 राजनीतिक पार्टियां थी। उसमें तेलुगु देशम से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक के सबके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और पहली बार जब बिल रखा तो यही चर्चा हुई, तो यूनुस खान करके जो राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे उस समय, उनके अध्यक्षता में इनका ग्रुप बनाया। बाली करके ट्रांसपोर्ट मंत्री हिमाचल प्रदेश के थे
और तेलुगु देशम से लेकर सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट 18 ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने इस बिल के बारे में अध्ययन किया। एक एक का प्रेजेंटेशन उनके सामने हुआ और फिर उनने बिल तैयार करके मुझे दिया। उनने काफी सुधार सुझाए, हमने उसको स्वीकार किया। ये संशोधन बिल अगस्त 2016 में मैंने लोकसभा में प्रस्तुत किया। बिल को डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। स्टैंडिंग कमेटी में सामने फिर पेशी हुई, फिर सेक्रेटरी गए, फिर मैं गया और मैंने स्टैंडिंग कमेटी के सब सदस्यों को इसके बारे में जानकारी दी। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने अपने सुधार दिए, वो इसमें जोड़े गए और स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के लोग थे। फिर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा फरवरी 2017 में रिपोर्ट दी गई, उसके ऊपर ये बिल तैयार हुआ। समिति बिल के अधिकतर प्रावधानों से सरकार में समिति ने सहमति जताई। कुछ सुझाव दिए, वो हमने इस बिल में लिए। लोकसभा ने बिल को 10 अप्रैल 2017 को मंजूरी दी और फिर मैंने ये बिल लेकर मैं राज्यसभा 2017 में गया। मुझे इस बात का दुख और दर्द है कि राज्यसभा में कोई पास नहीं हो सका। 1 साल वो अटकता रहा। परसों मैंने सम्मानीय सदस्यों को राज्यसभा में ये प्रार्थना की कि आप कह रहे कि एक्सीडेंट कम होने चाहिए, आप कह रहे कि रोड के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सब बातें उसमें सुधार होना चाहिए, इसकी तो इसमें प्रोविजन की गई थी, पर उस समय वो पास नहीं हो पाया क्योंकि तमिलनाडु के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के और विशेष रूप से कुछ आंध्र प्रदेश के और कुछ लोगों ने अलग अलग आपत्तियां उठाई। मैंने उनकी सब जानकारी दी। उस समय राज्यसभा के जो उपसभापति थे उनके यहाँ 3-4 बार मीटिंग हुई। उन्होंने सबको कहा, आज वो इस पद पर नहीं है, पर उन्होंने अपने तरफ से सबको कहा, पर दुर्भाग्यवश कुछ हो नहीं पाया और इसलिए राज्यसभा की सिलेक्शन कमेटी ने भी इस विधायक को भी सिफारिश की बाद में। अब उसके बाद में चुनाव हो गया और फिर पार्लियामेंट बर्खास्त हो गई। फिर से पूरा रामायण की शुरुआत हुई और फिर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और इतना रामायण सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि कोई मुझे अब ये नहीं पूछेगा कि राम की सीता कौन थी क्योंकि अब मेरे को पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। नहीं, वो भी समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महाराज, ये बिल के बारे में चर्चा करते समय कुछ बातें मैं सदस्यों को बता देना चाहता हूं। इसमें 30% बोगस ड्राइविंग लाइसेंसेस है। एक आदमी 4-4 लाइसेंस लेता है और इसलिए ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सुविधा बिल में है, ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा है और इसके बाद नेशनल रजिस्टर बनेगा। उसमें स्थानांतरण आसान और फर्जी लाइसेंस बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महाराज, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं जब कभी विदेशों में जाता हूं तो वहां के फॉरेनर कहते हैं कि अगर लाइसेंस अगर मिलाना है तो सबसे अच्छा देश कोई है जहां आसानी से लाइसेंस मिल जाता है, तो उसका नाम हिंदुस्तान है। क्या ये हमारे लिए ठीक है? और अमेरिका में लाइसेंस मिलाना कितना कठिन है, परीक्षा देनी पड़ती है। आप यूके में देखो कितना कठिन है। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा किसी को कि आपके पास अगर लाइसेंस है ड्राइविंग का तो क्या आप आरटीओ ऑफिस में जाकर आपने परीक्षा दी क्या और उसके बाद में कोई टेस्ट हुई क्या? तो मुझे लगता है ये एम्बैरेसिंग क्वेश्चन होगा और इसलिए अभी इसमें तरतूद की है कि वीडियो कैमरे के बीच में ये परीक्षा होगी और उसका रिकॉर्डिंग होगा और परीक्षा करने के लिए और उसके लिए हम लोग अभी हमने हर राज्यों को ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिए, फिटनेस सर्टिफिकेट का अधिकार दिए और हमारा प्रयास है कि बड़े शहरों को छोड़कर विशेष रूप से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर है, ट्राइबल है, आदिवासी का क्षेत्र है, वहां हम लोग हर जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल देने के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रस्ताव मंजूर किए हैं और इस समय देश में 25 लाख ड्राइवरों की कमी है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो 1 करोड़ रुपए हमारी तरफ से उसके लिए अनुदान भी है। ड्राइविंग ट्रैक वगैरह सब बन सकता है और उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको अधिकार देंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा उपयोग होगा, जिसमें ट्रेन लाइसेंस जिनको मिलेगा, ट्रेन मैन पावर इसमें आएगी। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। जो नेशनल रजिस्टर होगा उससे स्थानांतरण कहीं भी किया जा सकता है लाइसेंस का, वो आसान और फर्जी नहीं होगा, बाकी गुणवत्ता के आधार पर होगा। टेस्ट की गुणवत्ता की भी बधाई, उसको भी हम लोग निश्चित रूप से स्टैंडर्ड करेंगे और कंप्यूटर और कैमरा द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी। ये व्यक्ति के हाथ में नहीं रखा है, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में रखने के बाद उसके क्या क्या परिणाम है आप सबको पता है और इसलिए ये कंप्यूटर और कैमरों के द्वारा लाइसेंस की टेस्ट होगी।
इसमें ऑफिसेस में जो भ्रष्टाचार है वो बंद हो जाएगा और लोगों को आसानी से लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस मिलाने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके कारण नवयुवकों के लिए विशेष रूप से वो जो बाद में एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कमी आएगी। तो आप देख रहे थे लोकसभा का सीधा प्रसारण, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पेश कर रहे थे और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। उनसे बात करते हैं। अश्विनी, क्या अहम बिंदु रहे इसको जब पेश कर रहे थे नितिन गडकरी? जी ज्योतिका, ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया है केंद्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सदन में विचार के लिए और विचार किए जाने के बाद पारित किए जाने के लिए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जो उन्होंने पेश किया उसमें कुछ नए प्रावधान हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान बताते हुए मंत्री ने कहा कि दुर्घटना के समय सुप्रीम कोर्ट की भी इस तरीके से कई बार फाइंडिंग्स थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपेक्षा की थी कि दुर्घटना के वक्त जिन मदद करने वाले व्यक्तियों को सामने आने में हिचक होती थी, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से संदर्भित केस दर्ज होने के बाद सबसे ज्यादा पूछताछ और गवाही और अन्य चीजों के लिए मदद करने वाले व्यक्ति को शामिल किया जाता था। तो इस नए संशोधन विधेयक में साफ तरीके से उपबंध किया गया है कि दुर्घटना के वक्त मदद करने वाले व्यक्ति को सहूलियतें दी जाए, उसे पुरस्कृत भी किया जाए और कुछ ऐसे भी उपबंध किए जाए जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल आर्थिक मदद भी पहुंची जा सके और ऐसे लोग समाज कार्य में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के सहायता के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ सके। इसके पहले सामान्यतः हमने आप भी और कई जगहों पे लोगों ने देखा है कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लोग सड़कों पे लोगों को छोड़ के कौन पुलिस के पछड़े में पड़े, कौन आगे की लीगल कार्रवाई में पड़े, हैरेस होके या इन सब चीजों को देख के दुर्घटनाग्रस्त जी आपदा में छोड़ के चले जाते थे। लेकिन उनके अधिकारों का भी संरक्षण होगा, पुलिस उनको किसी तरीके से निरर्थक परेशान नहीं करेगी और उनको बहुत सारी माफी चाहेंगे, अश्विनी से हमारा संपर्क टूट गया। हम अश्विनी से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस पर और बात करने की कोशिश करेंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री लोकसभा में मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 पेश करते हुए। और अब बात करते हैं चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण से जुड़ी हुई खबरों की। 3, 2, 1, 0 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। चंद्रयान 2 को दोपहर 2:43 पर देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 2 की 48 दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है। करीब 16.23 मिनट बाद चंद्रयान 2 पृथ्वी से करीब 182 किलोमीटर की ऊंचाई पर GSLV Mk3 रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर चुका है। इसरो ने चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर की है। इसरो प्रमुख के सिवन ने इस खास मौके पर कहा कि वक्त रहते तकनीकी खामियां दूर कर ली गई थी। इसरो ने इस सफलता को वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा बताया। I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan 2 in the defined orbit. In fact, the orbit is 6,000 kilometers more than what our internet is better. After that, a serious technical snag we had and we fixed that technical snag. Now ISRO bounced back with flying colors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान के प्रक्षेपण को ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा और इसके लॉन्च में निरंतर तन मन से जुटे रहे वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें पूरे देश की ओर से बधाई दी। चंद्रयान 2 मिशन के सफल लॉन्च पर आपको और इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सफल लॉन्च पूरे देश और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। पिछले सप्ताह तकनीकी कारणों से
लॉन्च स्थगित करना पड़ा था, उसके बाद आपने और इसरो की टीम ने बहुत तत्परता से तकनीकी खराबी का पता लगाया और उसे हल करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए और अब 1 हफ्ते के भीतर ही लॉन्च में सफलता हासिल की है। इसके लिए आप सभी विशेष बधाई के पात्र हैं। यह एक शानदार उदाहरण है कि हमारे वैज्ञानिकों में सभी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिभा है, क्षमता है और आत्मविश्वास भी है। जितनी बड़ी चुनौती हो, आपका इरादा उतना ही पक्का हो जाता है। मुझे बताया गया है कि लॉन्च में 1 हफ्ते की देरी होने के बावजूद चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पहुंचने की तारीख वही रहेगी जो पहले थी। आप सभी वैज्ञानिकों ने सिर्फ पिछले लॉन्च की तकनीकी चुनौती का सामना किया, बल्कि अब पहले से भी कम समय में चांद पर पहुंचने का इरादा किया है। चंद्रयान 2 अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब होगा। यह चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का पहला स्पेस क्राफ्ट बनेगा और भारत को चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। यह विश्वास सभी भारतीयों के मन में है। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 इसकी सफलता और सफल लैंडिंग भारत को अंतरिक्ष की खोज में और भी आगे ले जाएगी और हम चंद्रमा के बारे में पूरी मानव जाति के ज्ञान में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। मैं इस मिशन की पूर्ण सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से पूरे देश की ओर से इसरो के सभी वैज्ञानिकों और कर्मियों को चंद्रयान 2 के सफल लॉन्च की हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है। राष्ट्रपति ने भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कामना की है कि टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों में इसरो लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंद्रयान 2 मिशन की सफल लॉन्चिंग पर सभी को बधाई दी। In a few weeks from now, we'll make India the 4th country to do so. This will also be the first Indian spacecraft to land anywhere in outer space. No man-made object has ever reached the landing site chosen for the lander module of Chandrayaan 2. चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने इसरो की टीम और वैज्ञानिकों को बधाई दी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भी सराहा। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने हमारे गौरव को बढ़ाया है। ये सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिकों को उनके दिन रात के अथक प्रयासों के लिए उनको बधाई देती है। और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस बेहद खास मौके पर इसरो को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 2 भारत का पहला रोवर आधारित अंतरिक्ष मिशन है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा 2 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। आज चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती प्रगति को दर्शाता है। पूरी टीम को बधाई। और श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर से हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने वहां मौजूद लोगों से इस खास मौके पर बातचीत की। चंद्रयान 2 अपनी ऐतिहासिक उड़ान पर निकल चुका है।
और इस उड़ान के गवाह रहे यहाँ पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पब्लिक व्यू गैलरी में मौजूद ऐसे हजारों लोग जिन्होंने अपनी आंखों से चंद्रयान 2 के लॉन्च को देखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वॉज अ ग्रेटफुल एक्सपीरियंस फॉर अस टू, इट वॉज एन बिग अपॉर्चुनिटी एक्चुअली फॉर अस टू सी द चंद्रयान 2 लॉन्च। वी स्पेशली केम फॉर दिल्ली टू सी दैट। हम बस इतना जानते हैं कि चंद्रयान 2 जब मून पे लैंड करेगा वो इतनी अच्छी खबर हमको देगा कि बस अब हमारा इसरो जो है, हमारा इसरो वो सारी जी जान लगा देगा पूरी इंडिया को मदद करने में और एक ऐसी प्रगति करेगा जिससे पूरा इंडिया खुश हो जाएगा। चंद्रयान हमें बहुत हीलियम दे और हम उससे बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें लोगों को, जिससे गरीबों को भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। तो आपने देखा कि एक छोटे बच्चे को ये कहते हुए सुना कि चंद्रयान 2 हमें इतना हीलियम दे कि हम अपनी एनर्जी जरूरतों को, ऊर्जा जरूरतों को पूरी कर सकें। तो हम ये देख के बहुत एक्साइटेड हो गए और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे को लाइफ टाइम में नहीं मिल सकती। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए इतनी गर्व की बात है ये कि इंडिया अब फाइनली मून पे पहुंच पाएगा और 4th कंट्री बन पाएगा जो पहुंच पाए, और पहली बार ऐसा होगा कि साउथ पोल पे पहुंच पाएगा। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे आना और इस लॉन्च को देखना। मैं ये होप करता हूँ कि इसरो अपना ये एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखेगा। चंद्रमा अपमायतनम आयतनवान भवति। वाटर एग्जिस्ट्स ऑन मून, very clearly said by Vedam. We have found out with Chandrayaan 1 itself. It has been proven again, and it will be proven again with Chandrayaan 2. It was an incredible experience. I mean, one could have never imagined being at Sriharikota and witnessing such a grand launch, and it's going to be really revolutionary. तो आपने देखा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च व्यू गैलरी में मौजूद लोग कितने उत्साहित हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने चंद्रयान 2 के लॉन्च को अपनी आंखों से देखा और जाहिर तौर पर यह उनके लिए जिंदगी भर याद रहने वाला अनुभव रहेगा। कैमरा पर्सन वाईके लोकनाथ के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, श्रीहरिकोटा। और आज हर भारतीय के लिए गर्व की बात, हर भारतीय जोश में है। चंद्रयान 2 की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये मिशन कैसे काम करेगा, कब, किस चरण में कैसे ये आगे बढ़ेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। करीब 3850 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 में 3 मुख्य भाग हैं: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर का प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान विक्रम को सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतारेगा। उसके पश्चात विक्रम चंद्रमा की सतह पर रोवर को चलने फिरने एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग करने के लिए उतारेगा। रॉकेट 170 बाय 38,500 से अधिक किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 2 को स्थापित कर देगा। इसके बाद कुछ दिनों में एक चरणबद्ध तरीके से 5 बार मोटर फायरिंग से चंद्रयान को 1,05,242 किलोमीटर की एपोजी वाले कक्षा में पहुंचाया जाएगा। फिर चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंचा दिया जाएगा। यहां से अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए उसकी लिक्विड एपोजी मोटर को फिर से चलाया जाएगा। कुछ दिनों में धीरे धीरे यान को चंद्रमा की करीब 100 बाय 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में लाया जाएगा। ऑर्बिटर इसी कक्षा में रहेगा, जबकि विक्रम इससे अलग हो जाएगा और डी बूस्टिंग के पश्चात चंद्रमा की 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा, जहां अगले 4 दिनों तक वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। चौथे दिन ऑर्बिटर का OHRC पेलोड दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सुरक्षित लैंडिंग की उपयुक्त जगह को तलाशने का काम शुरू कर देगा। ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा लिए गए चित्रों को पृथ्वी पर प्रसारित करके प्रोसेस किया जाएगा। उसके पश्चात लैंडिंग साइट के मानचित्रों को विक्रम में अपलोड किया जाएगा और फिर नीचे उतरने की शुरुआत होगी। विक्रम पहले चंद्रमा की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा।
चंद्रमा की सतह पर विक्रम के उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। प्रज्ञान अपना संचार संपर्क स्थापित करके बाहर निकलेगा। इसके पश्चात प्रज्ञान एवं विक्रम के पेलोड को कार्यान्वित किया जाएगा और चंद्रमा की धरती का चित्रण, खनिज एवं रासायनिक तत्वों की उपलब्धता, चंद्रमा के बाहरी वातावरण एवं हाइड्रोक्सिल आयंस तथा पानी बर्फ के अवशेषों के बारे में वैज्ञानिक सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। ऑर्बिटर का जीवन काल लगभग 1 साल है और विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल चंद्रमा का एक लूनर डे है, जो कि पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर है। ये चंद्रमा की सतह के अभी तक अनजान, अनछुए पहलुओं एवं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास है। इसके साथ ही भविष्य में चंद्रमा की सतह का उपयोग करके सौर तंत्र एवं उसके और आगे खोज करने की दिशा में और आगे जाने का प्रयास भी है। इस अभियान से भारत अपनी अंतरिक्ष तकनीकी कौशल एवं मानवता के प्रति अपने वचन को एक बार फिर से सिद्ध करेगा। तो ऐतिहासिक होने के साथ साथ काफी रोमांच भरी रहेगी चंद्रयान 2 का ये यात्रा। तो देश प्रदेश में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।